हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्नर्स होम। सो आज हम लास्ट यस्टरडे मतलब लास्ट वीडियो में हमने जो स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, स्पेशली एक्सरसाइज 8.2। ओके ओके, तो 8.2 आज एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो आपका है। ओके, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू देखो, साइन 60 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है। तो हो जाएगी आपकी सिंपली √3/2, और आपकी जो कॉस 30 की वैल्यू होती है वो भी √3/2 होती है। एंड कॉस 60 वैल्यू हाफ होती है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, वो भी हाफ होती है, राइट। साइन 60 साइन 30, ठीक है। तो हो गया, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 में, जब √3 का √3 से मल्टीप्लाई होता है तो आपका क्या हो जाता है, 3 आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ 1 × 1 1 आएगा न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट। ओके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जब न्यूमरेटर आपका सेम होता है, हाँ पता है, न्यूमरेटर सेम होने पर, न्यूमरेटर आपका सेम होता है तो उस केस में क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर सीधे ऐड हो जाते हैं। तो 3 + 1/4, तो ये 4/4 = 1, ये आ जाएगा 1। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी फर्स्ट क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, वो आपका ये 2 tan² 45 प्लस cos² 30, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin², आगे sin² क्या है, sin²60। तो अब 2 tan² 45 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1। एंड cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 का होल स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो 2 × 1, एंड यहाँ प्लस में 3/4 और माइनस 3/4, तो इससे कटेगा तो 2, ये इसकी 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक हो गया। अब है इसका cos 45 sec 30 cosec 30, ओके। जो इसका थर्ड पार्ट है वो है जस्ट मिनट, ओके, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। अब cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, एंड sec 30 की वैल्यू होती है आपकी, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस, और cosec 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन नहीं सॉरी 2 सिंपली, ठीक है। तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, ये तो हो जाएगा न्यूमरेटर में ऐसे, एंड यहाँ पर आ जाएगा 2। 2 चाहे तो आप कॉमन निकाल लें, तो 1 + √3 अपॉन सॉरी √3, और इसको हम करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/√2 इंटू √3/2 1 + √3, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। हाँ, तो चाहो तो आप इसको इतना ही छोड़ दो, काफी है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो, वो भी एक सही तरीका है, ठीक है। ओके, अब ये फोर्थ वाला पार्ट है इसका। तो फोर्थ वाला पार्ट को हम देखते हैं। ओके, साइन 30 tan 45 कोसेक माइनस कोसेक 60,
साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसिक 60, ओके 60, 60 अपॉन सेक कोसिक सेक 30 प्लस कॉस 60 माइनस प्लस कॉट 45। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा 1/2 एंड ये आएगा +1 और ये हो जाएगा रूट लाइक इट विल बी योर 2/√3, 2/√3 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2/√3, इसकी वैल्यू आएगी हाफ और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी +1। ठीक है, इसको हम सिंपल करेंगे तो ये आगे जाके आएगा 3/2 माइनस 2/√3 और अपॉन में आ जाएगा 3/2 और प्लस 2/√3। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल कर लें तो ये आएगा आपका 3√3 -4 अपॉन में इसके अपॉन में आएगा 2√3 और ये हो जाएगा आपका 3√3 और यहाँ प्लस में 4 और अपॉन में 2√3, इसके से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3√3 -4 और यहाँ 3√3 +4। इसको आप चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो, चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, काम चलेगा। ठीक है, अगर इतना छोड़ दो चलो, ठीक है इतना। ओके, चाहो तो इसके डिनोमिनेटर को आप इसके डिनोमिनेटर को ना आंसर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, फिफ्थ वाला करते हैं। ठीक है, फिफ्थ वाला क्या कह रहे हैं, 5 cos² 60 प्लस 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 प्लस 4 sec² 30 -10² 45। ठीक है, अपॉन sin² 30 cos²30 sin² 30 प्लस cos²30। ठीक है, अब देखो क्या है, 5 cos² 60, cos 60 वाली हाफ होती है तो इसका स्क्वायर एंड प्लस 4 × sec 30 की वैल्यू थी 2/√3 का होल स्क्वायर और माइनस 10 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा आपका। और sin 30 की वैल्यू होती है आपकी कितनी 1/2 का होल स्क्वायर, बस cos 30 की वैल्यू होती है √2 √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5/4 ये हो जाएगा एंड ये आएगा आपका 4 16 और ये -1 और ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। तो इसको आप ऐड करोगे 1 हो जाएगा एंड यहाँ हम करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 12 आ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एंड 4 64 और यहाँ पे कितना 12 64 में से 12 घटाएंगे तो 52 आएगा। 52 में हम कितना ऐड कर देंगे, 15 ऐड करेंगे तो इट्स विल बी लाइक 67/12। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट इसका जो है, चलो सेकंड पार्ट के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। लेट्स सी, सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ओके 2 10 30
टू टेन थर्टी अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थर्टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो टू टेन थर्टी की वैल्यू होती है वन अपॉन रूट थ्री, और ये यहाँ सिंपली यहाँ पुट कर देंगे। अभी हमें देखो ना यहाँ पे जो एंगल्स दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस विद एंगल्स, स्पेसिफिक एंगल, तो वैल्यूज वही टेबल से आ रही हैं, तो इसका मतलब टेबल को आपको याद करना मस्ट है। दैट इज नॉन नेगोशिएबल, ठीक है, नॉन नेगोशिएबल, वी कैन नॉट लाइक अवॉइड दैट। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर अपॉन थ्री, इसको आप ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री इंटू थ्री अपॉन फोर, तो इसको काटोगे सिंपली आपका रूट थ्री बाई टू आ जाएगा, और यही वैल्यू किसकी होती है आपकी, साइन सिक्सटी की वैल्यू होती है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा जो है आपका वैल्यू निकालनी है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, सेकंड का सेकंड पार्ट जो है आपका वन माइनस टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो सिंपल आपको वन माइनस इसका स्क्वायर टेन फोर्टी फाइव का स्क्वायर ये होता है कि टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन होती है, यहाँ पर वन का स्क्वायर हो जाएगा, वन माइनस वन पॉइंट टू, ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखो कॉस जीरो की वैल्यू ना, कॉस नाइन्टी की वैल्यू भी होती है, यही साइन जीरो की वैल्यू होती है। अब देखो ये कहाँ किसकी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई जो ऑप्शन है वो केवल ए जीरो ही दे रखा है, तो डी वाला ऑप्शन है जिसमें केवल जीरो ही दे रखा है आपको, तो वो सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे कर लेंगे। अभी यहाँ पर देखो इसका थर्ड वाला पार्ट है, वो क्या कह रहे हैं, टेन टू ए इक्वल टू टू साइन ए है, सॉरी साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए है। अभी किसके लिए वैलिड रहेगा, यहाँ पर आप सभी एंगल्स को चार एंगल्स दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन ए में दे रखा है जीरो, ऑप्शन बी में दे रखा है आपको थर्टी, ऑप्शन सी में दे रखा है आपको फोर्टी फाइव, ऑप्शन डी में दे रखा है आपको सिक्सटी। तो सबको रख के चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला यदि हम रखें ए इक्वल टू, जब जीरो एंगल ए इक्वल टू जीरो होगा, जीरो डिग्री, ठीक है, वैसे एंगल ही है बट ठीक है, ओके, ठीक है, तो जीरो डिग्री होगा, तो उस केस में देखो साइन टू ए क्या आता है, साइन टू इंटू जीरो इक्वल टू साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, और टू साइन ए की वैल्यू निकालना, टू इंटू साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो टू इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, देखो अभी इसके लिए वैलिड हो गया ना, यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहे हैं, इट्स इक्वल टू, इट इम्प्लाइज साइन टू ए इक्वल टू दिस। सो फॉर एंगल ए, ऑप्शन ए विल बी राइट, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा यहाँ पर ये वाला, ठीक है। और एंगल आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव लाइक यू गॉट इट इन द फर्स्ट ट्रायल, सो या यदि आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप आगे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट की वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करनी है, जो फोर्थ इसका लाइक आई गेस फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ पार्ट है टू टेन थर्टी अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थर्टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, आई गेस यही है, यस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली टू टेन थर्टी की वैल्यू होती है वन अपॉन रूट टू, रूट थ्री सॉरी, और ये होता है यहाँ पर वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर, ओके, टू अपॉन रूट थ्री, और ये वन माइ अपॉन रूट थ्री, टू अपॉन रूट थ्री, और ये टू अपॉन थ्री, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ऐसे, रेसिप्रोकल ले लेंगे नीचे वाले का, तो हो जाएगा थ्री अपॉन टू, टू से टू कटेगा, इसको हम काटेंगे तो रूट थ्री टाइम जाएगा, तो रूट थ्री। अभी किसकी वैल्यू होती है, कॉस सॉरी टेन, टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन में लिखा है, ये ऑप्शन है आपका सी, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सही है, ओके। अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड वाला है, उसको देखते हैं।
टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री एंड टेन ए माइनस बी इक्वल टू दिस, और ए प्लस बी क्या एक्यूट एंगल है, ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, तो इसको थर्ड क्वेश्चन का हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट सॉल्व इसमें करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, गिवन टेन ए प्लस बी इक्वल टू दे रखा आपको रूट थ्री एंड टेन ए माइनस बी इक्वल टू दे रखा है वन अपॉन रूट थ्री, एंड ए प्लस बी क्या है, एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, एंड ए इज ग्रेटर देन बी, ये दे रखा है। तो हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो हम इसको ऐसा कर लेंगे, टेन सिंस यहाँ पे लिखेंगे टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री। अब एक्यूट एंगल है ये, तो ये किस कहाँ पर होता है टेन के रूप में, ये टेन सिक्सटी के लिए होता है। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे ए प्लस बी, ये जब एक्यूट एंगल होगा ना ए प्लस बी तभी ये वैलिड होगा, तो इसको वी कैन लाइक से, ठीक है, इक्वेशन वन मान लो। एंड टेन ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, वन अपॉन रूट थ्री। अभी टेन के लिए कहाँ पर आता है नंबर, टेन थर्टी पर, और ए माइनस बी बिकॉज ए प्लस बी एक्यूट है तो ए माइनस बी ऑफकोर्स एक्यूट होगा, एंड ए इज ग्रेटर देन बी। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं टेन ए माइनस बी इक्वल टू थर्टी, ये इक्वेशन टू। अब इन दो इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो बी भी कट जाएगा, तो टू ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 90, तो ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 90 अपॉन टू इक्वल टू 45। तो यहाँ पर 90 40 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। एंड एक क्वेश्चन रखो, पुट ए इक्वल टू 45 इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 60। तो यहाँ पर आप रखोगे ए 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो यहाँ से आ जाएगा आपका b इक्वल टू 60 माइनस 45, इसको सीधे राइट हैंड साइड में ले आओ तो ये 15, तो b इक्वल टू आ जाएगा आपका 15। तो a और b की वैल्यू आपको निकल गई, आपको फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। दोनों देखो a इज ग्रेटर देन b एंड बोथ आर द सम इज एक्यूट एंगल, तो ये हो गया राइट। अभी हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फोर। अब इसमें भी आपको लाइक क्या करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई आंसर। तो ये है आपका सी, फर्स्ट वाला जो है ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये जो साइन दे रखा है इसमें, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये होगा या नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इसको एंगल से चेक करके बताते हैं। लेट से, लेट जब ये ट्रू होगा तो फॉर ऑल एंगल ए एंड बी ट्रू होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, लेट ए इक्वल टू 30 ले लेते हैं एंड बी इक्वल टू लेते हैं, बी इक्वल टू एंड बी इक्वल टू लेते हैं हम, लेट से 60 लेते हैं, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 60, और 30 प्लस 60 तो 90, और साइन 90 वैल्यू 1 होती है, ठीक है। एंड ये आर एच, इसको एल एच एस कर लो, और आर एच एस निकालेंगे तो साइन ए प्लस साइन बी। और साइन ए क्या है, ए एंगल 30 है, और बी एंगल क्या है, साइन 60। साइन थर्टी वैल्यू कितनी होती है, 1.2, और साइन 60 की रूट 3/2। ये ऑफकोर्स क्या है आपका, इट्स लाइक ये हाफ हो गया, इट्स नॉट ऑफकोर्स नॉट इक्वल टू वन, सो इट्स नॉट इक्वल टू एल एच एस। तो ये इम्प्लाई करेगा साइन ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। द स्टेटमेंट इज फॉल्स, जो ऊपर दे रखा है ये हो जाएगा। अब क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ओके। देखो आपको यहाँ पर जो सेकंड वाला है ना, यहाँ पर लिखा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज
थीटा इंक्रीजेस। थीटा क्या है? एंगल है, ठीक है। सो यहाँ पर हम साइन टेबल लिखते हैं। साइन टेबल क्या है? जो हमें पता है, अभी याद किए हमने। साइन थीटा इक्वल यहाँ से देते हैं और साइन यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा 0, 30, 45, 60 एंड 90। साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 क्या होता है? हाफ। और साइन 45 क्या होता है? 1/√2। साइन 60 क्या होता है? √3/2। और ये 1। अब इनकी वैल्यू देखो, ये 0.5 हो गया, ये 0। ये कितना आता है आपका? 1 इसकी वैल्यू आती है आई गेस 0.7 कुछ आती है, ठीक है। इसकी वैल्यू आती है आपकी 8 आई गेस, 0.86 समथिंग आती है। और इसकी वैल्यू 1। आप देख रहे हो जब थीटा, थीटा क्या है? थीटा 0 से 90 की ओर इंक्रीज कर रहा है, तो साइन की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना। सो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। या दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो वैलिड, या इट्स वी कैन से ट्रू, ठीक है। हाँ, अभी आप इसको आगे पढ़ेंगे। ये स्टेटमेंट अभी फिलहाल किसके लिए ट्रू है? 0 to 90 के लिए ट्रू है, ठीक है। 0 to 90 डिग्री की इंटरवल के लिए। बट अभी के लिए आप इतना समझो कि हाँ इंक्रीज होती, दैट्स ट्रू। ओके, ये ट्रू हो गया। एंड देन कॉस। अब कॉस के लिए देखो, सेकंड वाला क्या कह रहे हैं? सेकंड वाला स्टेटमेंट का द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस। अब कॉस क्या है देखो, थर्ड वाला है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। थीटा इंक्रीजेस। तो यहाँ पर क्या होगा? कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब वही कॉस थीटा की वैल्यू लिखो, थीटा यहाँ पर, और कॉस की वैल्यू यहाँ पर, कोरस्पॉन्डिंग कॉस की वैल्यू 0, 30, 45, 60 एंड 90। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। कॉस 30 कितना होता है? √3/2 होता है। और कॉस 45 होता है 1/√2। और कॉस 60 होता है हाफ। और कॉस 90 होता है 0। तो यहाँ पर 1, और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.86 समथिंग। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.7 समथिंग। और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.5 समथिंग। इसकी वैल्यू 0। देखो, जब थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा 0 से 90 की ओर बढ़ रहा है, तो आपका जो कॉस है, कॉस की वैल्यू है 0 से 1 की ओर घट रही है, असेंडिंग है ना। ये डिसेंड कर रहा है ना, लाइक इट्स अ डिसेंडिंग, राइट। तो कह सकते हैं हम, क्या कहेंगे? इट्स लाइक इधर की ओर तो बढ़ रही है, ठीक है। तो इधर की ओर बढ़ रही है, क्या नहीं करते हैं? थीटा इंक्रीज करने पर कॉस की वैल्यू घट रही, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने सीखा साइन थीटा कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ओके, इसका फोर्थ वाला है। अम्म, ये कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ऐसा होता है? देखो, पुट कर लो। लेट थीटा इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वो भी वहीं पर भी शुरू होगा, सही होगा। मतलब साइन 0 कितना होता है? 0। और कॉस 0 कितना होता है? 1। क्या 1 और 0 इक्वल है? डज नॉट इक्वल 0। सो इट इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल डज नॉट इक्वल टू sin थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा अभी कहाँ पर होता है आपको पता है? तो ये तो फॉल्स है, फॉल्स होएगा पहले, फॉल्स। अभी कहाँ पर इक्वल होते हैं आपको पता ही होगा। यहाँ से देख लो, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये है, तो मैं कॉस थीटा से इसको डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ से सीधे आओ, ठीक है। तो इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये टेन थीटा इक्वल टू 1 आ गया। तो 10 1 कहाँ पे होता है? 10 45 का 1 होता है। तो अगर थीटा जब 45 होगा, तभी केवल ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से, साइन और कॉस इक्वल होंगे। आपको पता है साइन और कॉस की वैल्यू 45 पर क्या होती है? 1/√2 होती है। तो इसलिए ये केवल वहीं पर ट्रू होगा, ठीक है। ओके, अब लास्ट वाला क्या है?
cot A is not defined for theta equal to 0. Okay. इसको फिफ्थ वाला है. cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री. तो cot A equal to 0, cot 0 क्या होता है पहले देख लो. cot 0 इक्वल क्या होता है? cos 0 अपॉन sin 0. cos 0 क्या है? 1. sin 0 का 0. इट्स ऑफ कोर्स नॉट डिफाइंड, इट्स अनडिफाइंड थिंग, सो नॉट डिफाइंड. सो दैट इज ट्रू, मतलब जो स्टेटमेंट है ट्रू है, इट्स ट्रू. ठीक है. तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई 8.2. और नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. तो फॉर टुडे आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर यू. आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, और भी कोई क्वेश्चंस होते हैं आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. और हाँ, हम उनको आगे आने वाली क्लास में, सेशन में इंक्लूड करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. होप दिस मस्ट हैव हेल्प्ड यू सम वे. बाय.